हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7.4 थ्योरम ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ये थ्योरम क्या है देखते हैं। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी मान लीजिए कि दो ट्रायंगल हमारा दिया हुआ है, उस ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड से, तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक एबीसी और दूसरा है डीईएफ। तो यहाँ पे गिवन क्या है, यानी एबी जो है डीई के इक्वल है, बीसी जो है ईएफ के इक्वल है, और एसी जो है डीएफ के इक्वल है। क्लियर? तो हमें प्रूव करना है कि एबीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए डीईएफ के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करते हैं डीजी, और इस तरह की जो डीजी है वो क्या करे, ईएफ को इंटरसेक्ट करके जाए और एंगल ए बी सी इक्वल हो जाए किसके, जीई एफ के। साथ ही साथ ए बी जो है ईजी के इक्वल हो जाए। आई रिपीट, हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कौन सा लाइन, डीजी, इस तरह कि ईएफ किसके इक्वल हो जाए, यानी ये जो ईएफ है किसके इक्वल हो जाए, इसके इक्वल हो जाए, इसके इक्वल हो जाए, राइट, ए बी के। और एंगल ए बी सी यानी ये जो एंगल है इक्वल हो जाए किसके, जीईएफ के, यानी ये एंगल के इक्वल हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, नोटिस कीजिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल जीईएफ। इसमें देखिए ए बी जो है किसके इक्वल है, ईजी के बाय कंसेक्शन, राइट। और एंगल ए बी सी इक्वल है जीईएफ के बाय कंसेक्शन, और बीसी जो है ईएफ के इक्वल है जो गिवन है। तो बाय साइड एंगल साइड से ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा जीईएफ के। अब हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी इक्वल होते हैं। इस तरह हम लिख लेंगे कि जो एंगल जी जो है किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। ठीक है, इसको कर देंगे इक्वेशन 1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए ए बी जो है, इस ए बी जो है किसके इक्वल है, ईजी के बाय कंसेक्शन। बट ए बी जो है डीई के इक्वल दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ए बी ईजी के इक्वल है और ए बी डी के इक्वल है, यानी दोनों का एलएचएस इक्वल है, तो आरएचएस भी क्या होगा, इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि ईजी यानी ये जो डी के इक्वल हो जाएगा, यानी ये जो साइड ईजी है किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि जब इस साइड इक्वल हो जाएगा तो ये जो एंगल है इक्वल होगा इस एंगल के, यानी हम लिख देंगे इस एंगल का नाम ई जी डी। ई जी डी यानी ये एंगल इक्वल हो जाएगा किसके, ई डी जी के। इसको कर लेंगे इक्वेशन 2। ऐसा क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। हमने पढ़ा था कि अगर साइड इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे नोटिस कीजिए ईजी जो है ईडी के इक्वल हो गया, इस तरह ई जी डी इक्वल हो गया ई डी जी के। इसको हम इक्वेशन 2 कर लेंगे। अब फिर देखिए वापस एसी किसके इक्वल दिया हुआ है, एसी जो है डीएफ के इक्वल दिया हुआ है, लेकिन एसी किसके इक्वल होगा, जीएफ के। क्यों, क्योंकि ए बी सी और जीईएफ कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय सिंपलिसिटी से एसी किसके इक्वल हो जाएगा, जीएफ के। तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एसी इज इक्वल टू डीएफ, एसी इज इक्वल टू जीएफ, यानी दोनों का एलएचएस इक्वल है, तो डीएफ किसके इक्वल हो जाएगा, जीएफ के। जब डीएफ यानी ये जो है लाइन, ये लाइन इसके इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल है ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसको नाम लिख लेंगे हम एफ जी डी, यानी एफ जी डी इक्वल हो जाएगा किसके, एफ डी जी के। इसको कर देंगे क्वेश्चन 3।
अब हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन 2 और 3 को। तो LHS LH के साथ ऐड होगा, यानी EGD प्लस FGD। उसी तरह राइट साइड वाला राइट साइड के साथ, यानी EDG प्लस FDG। अब देखिए यहाँ पे EGD यानी EGD यानी ये एंगल ऐड हुआ किसके साथ, FGD के साथ। ये पूरा हो गया कितना, G एंगल मिल गया। क्या मिल गया, G एंगल। उसी तरह ऐड करेंगे EDG को, यानी ये वाला एंगल को ऐड करेंगे किसके साथ, FDG के साथ। तो ये हमारा मिल जाएगा एंगल D। लिख लेंगे यहाँ पे, इसका मतलब D जो होगा G के इक्वल हो जाएगा। लेकिन फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए A जो है D के इक्वल है। अब फ्रॉम 1 से हमें पता है कि G जो है A के इक्वल है और D जो है G के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, A जो हो गया D के इक्वल हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें पता है कि एंगल G जो है A के इक्वल है, यानी ये वाला जो एंगल है A के इक्वल है, हमने प्रूफ किया था। और अभी हमने प्रूफ किया कि एंगल D जो है G के इक्वल है। तो यहाँ पे नोटिस कीजिए, अगर एंगल D G के इक्वल है और G A के इक्वल है, इसका मतलब ये जो एंगल है A जो है किसके इक्वल हो गया, D के इक्वल हो गया। अब ध्यान से देखिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के अंदर, यहाँ पे AB जो है DE के इक्वल है, AB जो है DE के इक्वल है, गिवन है। और एंगल A जो है D के इक्वल, जो अभी हमने प्रूफ किया, और BC जो है EF के इक्वल है, गिवन है। तो बाय साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय A से S। इस तरह हमने इसको प्रूव कर लिया। थैंक यू।